नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिमाचल का दंगल। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी दलों ने मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सूबे के दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं सीपीआईएम के सामने अपनी उपस्थिति को बनाए रखने की चुनौती रहेगी, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद हिमाचल की सियासत में भी अपना जादू चलाने की फिराक में है। सियासी गहमागहमी चल रही है और इन सब के बीच ठंडी वादियों की जनता भी काम के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर वोट की चोट करने की तैयारी में भी जुट गई है। हिमाचल के चुनावी दंगल के लिए सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बीजेपी ने हमीरपुर में पार्टी पदाधिकारियों और महामंत्रियों के साथ मंथन किया। इसमें मिशन रिपीट की रणनीति तय की गई। सीएम जयराम ठाकुर का दावा है कि बीजेपी सूबे में एक बार फिर से सरकार बनाएगी और इतिहास रचेगी। बैठक नियमित अपने शेड्यूल पर है ये, और अब की बार हमने हमीरपुर को चुना है इस बैठक के लिए। और बैठक में संगठन से संबंधित सारे मुद्दों पर चर्चा होगी जो पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से होंगी। और स्वाभाविक रूप से हम जब चुनाव के करीब हैं तो चुनाव के लिए हमको किस प्रकार से आने वाला समय में तैयारी करनी होगी, उस सारे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। जो योजना बनेगी उस योजना को लागू करने के लिए सब लोग एकजुट होकर के लगेंगे, नेता भी कार्यकर्ता भी। और अब की बार जैसे मैंने पहले कहा है, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। रिवाज के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो चलने का था कि 5 साल के लिए एक सरकार, 5 साल की दूसरी, अब 5 साल के लिए भाजपा की सरकार, फिर 5 साल के लिए भाजपा की सरकार। उधर हिमाचल कांग्रेस की कमान मिलने के बाद प्रतिभा सिंह ने भी कांग्रेस का चिंतन शिविर लगाया। अवश्य अगर हमारी सरकार बनी, और जो कि बढ़ने जा रही है, मुझे जो आभास हो रहा है, जहाँ जहाँ भी मैं गई लोगों को बहुत नाराजगी है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, इसको लेकर लोगों में बहुत निराशा है। जो प्रधानमंत्री जी ने, जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा कि मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा, 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार मिलेगा। आज तो 8 साल उनकी सरकार को हो गए। सत्तासीन बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने और सत्ता में कांग्रेस की वापसी का प्लान बनाया। इधर आम आदमी पार्टी भी ठंडी वादियों में अपनी सियासी धमक दिखाने को तैयार है। बीजेपी और कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया, जनता दोनों दलों को आजमा कर देख चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस ने लोगों को निराश किया है। जनता को अब आम आदमी पार्टी में अपना विकल्प नजर आ रहा है। और जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, हर जगह से एक बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल के लोग दुखी हैं। एक ऐसी सरकार जो पिछले 5 साल से एक निकम्मी सरकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। कोई काम नहीं करने वाली सरकार, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना पर्यटन पे, कोई काम नहीं करने वाली सरकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। ये बात गांव-गांव से निकल के आ रही है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, लेकिन लोग कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते। लोगों को कांग्रेस से भी उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस को भी हमने बड़ी मुश्किल से हटाया था, बीजेपी वाले भी ऐसे ही निकले। तो जब आम आदमी पार्टी गाँव में पहुंच रही है, आम आदमी पार्टी जब बदलाव का संकेत लेकर, संदेश लेकर पहुंच रही है, तो लोग बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। हिमाचल की सत्ता में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा है। लेफ्ट की हर कोशिश अब तक नाकाम नजर आई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने खुद को नया विकल्प बताने की कोशिश की है, जिससे इस बार का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। लेकिन सभी दलों के महामंथन के दौर ने ये सवाल भी जरूर खड़ा किया है कि क्या महामंथन से निकलेगा विजय पथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चुनाव है और इसकी तैयारी होगी, ये जाहिर सी बात है, लेकिन मंथन का दौर शुरू हो गया है। तो क्या जो ये मंथन का दौर शुरू हुआ है, इसमें भी चुनावी रणनीति बन रही है? क्या यहां से कोई रास्ता निकल सकता है, या यहां सिर्फ वोट किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इस पर बात होगी? कैसे आप बूथ स्तर पर अपनी मजबूती बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई पहलू होते हैं, और वर्तमान में हिमाचल की बात करें तो मौजूदा परिस्थितियों में भी सभी दलों में कमोबेश थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति है कि जिसको हम नाराजगी के रूप में कहते हैं, जिसको हम मनभेद के रूप में सामने लेकर के आते हैं, इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। तो वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो यहां प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फिर प्रतिभा सिंह को लाया गया है, तो नई चुनौती उनके सामने है और कम समय है। इतने कम समय में कैसे वो एकजुट करके पूरी हिमाचल कांग्रेस को चुनाव के लिए तैयार कर पाएंगे, ये भी एक स्थिति बनी हुई है। सीपीआईएम के सामने अपनी एक सीट से आगे निकलने की चुनौती हमेशा से रही है, काफी समय हो गया है। आम आदमी पार्टी किस तरीके से ट्विस्ट कर सकती है और कैसे इन सब परिस्थितियों से बीजेपी खुद को आगे ले जाना चाहती है, ये तमाम बातें हैं। आज चर्चा करेंगे, बहुत सारे पहलू हैं ऐसे, और इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी हम इस परिस्थितियों को लेकर के शुमारी करते हैं। तो हमारे साथ आज के इस डिबेट में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, ये हम दर्शकों को बता देते हैं। हमारे साथ रणधीर शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी से, हमारे साथ बहुत स्वागत है आपका रणधीर जी। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और उन सब का रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मौजूदा जो विधानसभा चुनाव के समीकरण है वो कैसे पिछली बार के चुनावों से अलग हैं। पंकज पंडित जी, आप भी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका भी जी मीडिया पर। ठीक है रणधीर शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि आप सरकार हैं और कह रहे हैं कि हम फिर से मिशन सरकार में ही रहेंगे। कैसे भला ये मंथन का जो दौर शुरू हुआ है आपकी पार्टी में भी, हमीरपुर में भी आप लोग बैठक करने के लिए पहुंचे, क्या बूथ स्तर पर मजबूती कैसे लाई जाए, कार्यकर्ताओं को कुछ शब्द कुछ मंत्र दिए जाते हैं, क्या इसके आधार पर विजय पथ का रास्ता तय होगा? और सारे जो पहलू हैं और जो बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर के भी कोई चर्चा होती है? निश्चित रूप से पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की प्रदेश कार्य समिति की बैठकें अभी जो हमीरपुर में संपन्न हुई है, उसमें विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। हमने किस तरह से फिर से सत्ता में आना है, और उसके लिए मैंने जैसे पहले भी कहा है, हमारा दो स्तर पर काम है। हमारी एक तरफ सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, उस सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो जनहित में किए कार्य हैं, उनको लेकर जनता के बीच जाना, और दूसरा अपने संगठन को बूथ स्तर पर इतना मजबूत करना कि उस संगठन के सहारे हम अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक जाएं और उनसे हम वोट लें। ये एक हमारा तरीका है, और उसके लिए आपने देखा है हमारी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ना केवल योजना बनाई है बल्कि काम शुरू कर दिया है। हमारे ग्राम केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन हो चुके हैं। हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA, त्रिदेव जिसको हम संज्ञा देते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र से सम्मेलन शुरू हो गए हैं। और उसी तरह से आगे हमारे जो मोर्चे हैं, 7 मोर्चे हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, SC मोर्चा है, किसान मोर्चा है, ST मोर्चा, OBC मोर्चा, अल्पसंख्यक, इन सब के सम्मेलन होंगे, मंडल शह, जिला शह। तो इस तरह से नीचे तक हम कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और उनके माध्यम से जो जनहित में सरकार ने कार्य किए उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास और पहलुओं पर आता हूं, जरा एक सेकंड। मेरे साथ पंकज पंडित जी भी हैं और पूरी धमक के साथ एक बार नई शुरुआत मनीष सिसोदिया पहुंचे और उन्होंने संगठन का ऐलान किया है आम आदमी पार्टी की इकाई के लिए, हिमाचल के लिए। तो मैं ये समझना चाहता हूं पंकज पंडित आपसे, जब आप लोग आए, ये बताया आपने हिमाचल को कि आप आ चुकी है अब यहाँ पर एक विकल्प के रूप में, लेकिन हालात ऐसे हुए कि उस इकाई को भंग करना पड़ गया, लोग बीजेपी की तरफ भागते चले गए आपके लोग, और नए संगठन का ऐलान करना पड़ गया। आगे समय तो बहुत कम है, कैसे आप अपने आप को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, अपना विस्तार करेंगे? और एक ऐसा मोड ये चुनाव का है जहां आपको बहुत तेजी से जनता के दिलों पर राज करने वाली एक स्थिति बनानी होगी, उनका विश्वास जीतने, आपका विश्वास वो जीत पाए, ये सब कैसे संभव होगा इतनी जल्दी? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन सिर्फ प्रदेश स्तर का और जिला स्तर का संगठन जो है वो भंग किया गया था, लेकिन हमारी जो विधानसभा इकाइयां थी
वो सभी कार्य कर रही थी। उसी का परिणाम है कि आज सभी पंचायतों पे हमारे वॉलेंटियर और 4-4 संगठन मंत्री जो है हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग बनाने में सक्षम रहे हैं। पूरा डेटा, हर चीज हम लोग एकत्रित कर चुके हैं और 68 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद और परिवर्तन मार्च हमने सफलतापूर्वक आयोजित किए। जब भी चुनाव में जाते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करके जिन लोगों ने पहले बेहतर कार्य किया है उनको और अधिक और बड़ी जिम्मेवारियां दी जाती है। ये एक नियमित प्रक्रिया है। कुछ लोगों से, कुछ दलों में जाने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के पास अपने लोगों की कमी होती है तो उनकी आदत है कुछ लोगों को लेना, मुख्यमंत्री भी और दलों के बनाना, तो वो उनकी पार्टी का अपना एक सिस्टम है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने लोगों पर ही भरोसा करती है। दूसरी बात, प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। मैं साफ बता दूं कि जो बारी बारी की राजनीति इस प्रदेश में होती रही है, मैं मुख्यमंत्री की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस बार सरकार नहीं, रिवाज बदलना है। और प्रदेश में रिवाज क्या है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, कोई नीति नहीं बनती। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में इन दोनों सरकारों की कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि क्या है? आप लोगों ने 12,000 करोड़ से 65,000 करोड़ खर्च करने में कांग्रेस भाजपा की बराबर भागीदारी है। अपने जिम्मेवारियों से ये लोग भाग नहीं सकते। हम मुख्यमंत्री का साथ देंगे। इस बार हम सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे। ये बारी बारी का रिवाज करेंगे, बदलेंगे और व्यवस्था परिवर्तन करके प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार। बहुत चतुराई के साथ, बहुत ये चतुराई के साथ आपने सीएम के स्टेटमेंट को किस तरीके से अपने पाले पे जोड़ा है। रणधीर जी, आपने भी सुना होगा, लेकिन सवाल आपसे रणधीर जी ये है, आम आदमी पार्टी को लेकर आपकी स्टेटमेंट हो सकती हैं, कांग्रेस को लेकर हो सकती हैं, ठीक है। मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर हिमाचल बीजेपी में सब कुछ ठीक है, बाई इलेक्शन में क्यों पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा? और ये कहा गया कि एक सेमीफाइनल एक लिटमस टेस्ट के तौर पर है, एक रिफ्लेक्शन इसका आएगा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। वहां से आगे अब विधानसभा चुनाव के मुहाने पर हम बढ़ रहे हैं। यहां हिमाचल बीजेपी ने कुछ डैमेज कंट्रोल किया है या आगे ऐसे स्थिति से फिर न 2-4 होना पड़े, इसके लिए आपकी कोई तैयारी है? देखिए, पहले तो मैं, जो हमारे भाई पंकज जी ने कहा है कि रिवाज बदलेंगे, तो ये रिवाज बदलकर मतलब तीसरी को बारी देने की बात नहीं है। रिवाज बदलकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात है और उसको हम बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं, वो लेते रहे। हिमाचल की जनता पंजाब को भी देख रही है, दिल्ली को भी देख रही है। जिस तरह से भ्रष्टाचार में दोनों सरकारों के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था की हालात पंजाब में हुई है, वो हिमाचल की जनता देख रही है, बताने की आवश्यकता नहीं। जहां तक बाय इलेक्शन की बात है, निश्चित रूप से हमारी सरकार थी, हमारे कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में रहे कि सरकार में है, बाय इलेक्शन तो जीत ही जाएंगे। इसलिए थोड़े प्रयासों में कमी रही। जो मैंने कहा कि कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है, मैं कह सकता हूं, जो कमी रही है, उसके कारण उस बाई इलेक्शन के परिणाम आए। ठीक है, मुझे लगता है कि पार्टी उस पर अपना चिंतन, उस पर भी मंथन, उस पर भी कर रही होगी। एक सेकंड सर, अनिरुद्ध सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सर एक सेकंड, कांग्रेस से हमारे साथ अनिरुद्ध जी जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, थोड़ा देर से आया, बहुत स्वागत है आपका। अभी तक की डिबेट के हिसाब से आपको मैं ये कहूं कि आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार जो रिवाज बदलने वाली बात है वो आप दोनों साफ हो जाएंगे, कोई नया आएगा। तो आपके सामने ये डबल चैलेंज है क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैं नहीं समझता वो प्रदेश में एक भी सीट के ऊपर जो है अपना दम दिखा पाई। सभी की 68 सीट्स में सभी में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी। आप ये आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि ये ना पंजाब में डिलीवर कर पाए हैं, हिमाचल में आपसी लड़ाई चल रही है, ऑफिसेज में, इनके हेड ऑफिसेज में ताले लग रहे हैं एक दूसरे की लड़ाई के कारण। तो मैं नहीं समझता आम आदमी पार्टी कहीं भी स्टैंड करती है। हिमाचल में केवल मात्र 2 पार्टी है, तो कांग्रेस और भाजपा से भी लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो। इनके झूठे वादे जो हैं मैनिफेस्टो में, जो इन्होंने 4-4.5 साल पहले बोला था,
उसके ऊपर इन्होंने कोई वर्क नहीं किया है, ना स्टूडेंट्स के लिए वर्क किया है, ना एम्प्लॉयज के लिए उसके ऊपर काम किया है। महंगाई ऊपर जो है आसमान छू रही है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है सरकार बनाएगी। चलिए अब देखते हैं कि दरअसल आप लोगों ने तो अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन जनता का क्या मूड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सबके कामकाज, परफॉर्मेंस, आपने क्या सदन में मुद्दे उठाए, नया विकल्प के तौर पर क्या बताना चाहते हैं, ये सब कुछ आकलन हो रहा है और जनता को देखना होगा कि आखिर वो किसके तरफ जाना चाहती है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो हिमाचल के दंगल में चुनावी मिजाज, चुनावी सरगर्मी क्या चल रही है, ताजा स्थितियां क्या है, उस पर हमने चर्चा की और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में रहने के लिए।